प्रिय साथियों, आप अवश्य ही कुछ ऐसे ठोसों से परिचित होंगे जो घनाभाकार, गोलाकार और बेलनाकार होते हैं। आपने इन आकारों के कुछ बर्तन भी अवश्य देखे होंगे। एक और आकार है जो बहुत देखने को मिलता है। याद कीजिए, पानी पीने में प्रयोग किए जाने वाले ग्लास अथवा टम्बलर अथवा एक कप अथवा एक बाल्टी के आकारों को। क्या आप जानते हैं कि इन आकारों को क्या कहते हैं? यह आकार शंकु के एक छिनक से मिलते जुलते हैं। आज हम शंकु के एक छिनक के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को ज्ञात करने के लिए एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप करने के लिए हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि कार्डबोर्ड, रंगीन कागज़, गोंद, कैंची, रूलर, ज्यामितीय बॉक्स और एक मार्कर। आइए समझें कि शंकु का एक छिनक किस प्रकार बनता है। यहाँ देखिए, हमारे पास एक शंकु है। यदि हम इस शंकु को इसके आधार के समांतर एक समतल पृष्ठ से काटें तथा ऊपर शेष वाले भाग को हटा दें, तो हमें जो शेष भाग बचता है उसे शंकु के छिनक के रूप में जाना जाता है। यहाँ देखिए, यह पृष्ठ वक्रीय पृष्ठ कहलाता है तथा हमें इस ठोस के दो वृत्तीय फलक प्राप्त हुए हैं। बड़े वृत्तीय फलक की त्रिज्या R1 बराबर 4 सेंटीमीटर है तथा दूसरे वृत्तीय फलक की त्रिज्या R2 बराबर 2 सेंटीमीटर है और शंकु के इस छिनक की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। अब आइए सीखें कैसे परिकलित करें आयतन शंकु के इस छिनक का। इसका क्या सूत्र है? यह V बराबर 1/3 पाई h कोष्टक में R1 का वर्ग जमा R2 का वर्ग जमा R1 गुणा R2 है। इस सूत्र में पाई, R1, R2 और h के मानों को प्रतिस्थापित करने पर हम प्राप्त करते हैं V बराबर 1/3 गुणा 22/7 गुणा 6 कोष्टक में 4 का वर्ग जमा 2 का वर्ग जमा 4 गुणा 2, जो बराबर है 44/7 गुणा 16 जमा 4 जमा 8 घन सेंटीमीटर। सरल करने पर 44/7 गुणा 28 घन सेंटीमीटर प्राप्त करते हैं, जो है 176 घन सेंटीमीटर। अब शंकु के छिनक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल परिकलित करने के लिए हमें वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल परिकलित करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें त्रियक ऊंचाई चाहिए। सर्वप्रथम आइए देखें कि इस छिनक की त्रियक ऊंचाई क्या है। हम निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे। त्रियक ऊंचाई L बराबर वर्गमूल h का वर्ग जमा R1 घटा R2 का वर्ग। मानों को प्रतिस्थापित करने पर हम त्रियक ऊंचाई वर्गमूल 6 का वर्ग जमा 4 घटा 2 का वर्ग प्राप्त करते हैं, जो वर्गमूल 40 के बराबर है। सरल करने पर L बराबर 6.3 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अब शंकु के इस छिनक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल परिकलित करने के लिए हमें 3 क्षेत्रफलों पर विचार करने की आवश्यकता है। ये हैं वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा दोनों वृत्तीय आधारों के क्षेत्रफल। हम दिए हुए सूत्रों में मानों को प्रतिस्थापित करते हैं, जो हैं पाई L कोष्टक में R1 जमा R2 जमा पाई R1 का वर्ग जमा पाई R2 का वर्ग। मानों को प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है 22/7 कोष्टक में 6.3 गुणा 4 जमा 2 जमा 4 का वर्ग जमा 2 का वर्ग वर्ग सेंटीमीटर, जिससे 22/7 गुणा 57.8 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 181.66 वर्ग सेंटीमीटर है। यह बाल्टी शंकु के एक छिन से मिलती जुलती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि यह ठीक ठीक इसमें समा जाता है तथा हम कह सकते हैं कि यह बाल्टी शंकु के एक छिनक से मिलती जुलती